ये एक्साइटमेंट कहाँ पे है सभी की? एक्साइटमेंट शो करेंगे सभी। सीखने के लिए क्या जरूरी है सबसे? सीखने के लिए जरूरी है सुनना। तो हम किसी ऐसी जगह पे बैठेंगे जहाँ पे हम ध्यान से सुन सकें। और सभी के पास अपना डायरी पेन रेडी होना चाहिए। किस किस का रेडी है? नोट्स बनाएंगे सभी अपने। लास्ट में सभी से पूछा जाएगा कि क्या नोट्स बनाए हैं सभी ने। एनर्जी ड्रिंक रेडी होना चाहिए सभी का। जिसका शेक का टाइम है वो शेक भी ले सकता है। मैं पंकज फ्रॉम हनुमानगढ़ अपनी जर्नी शेयर करना चाहूंगा। मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए 1 साल कंप्लीट हो गया है। मैं ओवरवेट के कारण आया था। मैंने अपने कोच को काफी हेल्दी भी देखा था और उन्होंने कुछ थोड़े टाइम बाद ही अपना काफी वेट लूज कर लिया था। तो मैंने उनसे पूछा, उनके गाइडेंस में इस कम्युनिटी से जुड़ा और सिर्फ 3 मंथ में 25 kg वेट लूज किया। और बहुत ही अच्छे परिणाम मिले। काफी हेल्थ इश्यू थे, वो भी रिमूव हुए। जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी मेरे को। हम किसी भी बीमारी का क्लेम नहीं करते, लेकिन मेरे हुए है तो मैं खुद का बता रहा हूँ। मेरे को हमारे हिस्ट्री थी शुगर की। मेरे मुझे डर लगता था बहुत कहीं पे मेरे को शुगर ना हो जाए। और जब 1 क्विंटल का होने वाला था मैं को यार अब तो होएगी पक्का। लेकिन थैंक गॉड कि मुझे मेरे स्पॉन्सर मिले और इस कम्युनिटी से जोड़ा। जब मेरा वजन कम हुआ तो मुझे पता लगा कि अपने हेल्थ के साथ साथ वेल्थ का भी ऑप्शन है इस कम्युनिटी में। तो मुझे मेरे कोच ने बताया कि आपको पहले सीखना पड़ेगा। तो मैंने हर अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन हर ट्रेनिंग ज्वाइन की, जिससे मेरे को घूमने फिरने का मौका मिला। चंडीगढ़ और कसौली के टूर मैंने ज्वाइन किए। खूब मजा आया। जाना चाहोगे सभी कसौली और शिमला? तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मैंने फर्स्ट 4 मंथ में अपना सुपरवाइजर लेवल और नेक्स्ट 3 मंथ में अपना वर्ल्ड टीम लेवल भी कंप्लीट किया। फर्स्ट 4 मंथ की इनकम मेरी 1,10,000 रुपये थी। अमेजिंग इनकम इनकम आई। थैंक यू करना चाहूंगा अपने स्पॉन्सर का। और आज हम मेरे स्पॉन्सर के भी स्पॉन्सर से सीखने के लिए आए हैं। तो इनवाइट करेंगे अपने सुपर डुपर एक्साइटेड कोच, जो मेरे कोच के भी कोच हैं, मिस्टर संजय मेघवाल सर। सभी क्लैपिंग और हुटिंग के बीच करेंगे सभी। मेरे यारो बेरोजगारो एवें ना हौसला हारो, तकड़े होके हमला मारो, वक्त गुजरदा जावे जी। अखा खोलो मुन्ना डोलो, एवें ना जवानी रोलो, जज्बा अपने अंदरों ढोलो, मेहनत रंग लियावेगी। की हुंदियां ने तकदीरां ए हत्थां दियां लकीरां, यारो बदल दिओ तस्वीरां, डर जाना मंजूर नहीं। जे होनी रात पक्के भावें दुनिया मारे धक्के, बंदा दिल ना छोटा रखे, मंजिल बहुत ही दूर नहीं, मंजिल बहुत ही दूर नहीं। इस गाने को सुनने के बाद किस किस एसोसिएट में जोश आता है ना कि इस महीने तो धमाका कर देंगे ना। ये सॉन्ग मुझे लगता है हर्बल लाइफ के लिए स्पेशली बनाया गया है, हर्बल लाइफ कोचेज के लिए। और क्लैपिंग करें पहले तो हमारे आज के जबरदस्त मास्टर ऑफ सेरेमनी, हमारे होस्ट पंकज सर के लिए। बहुत ही शानदार इनकी स्टोरी है और बहुत जबरदस्त तरीके से इन्होंने मुझे इनवाइट किया। एंड आप सभी का जोश देख के मुझे लग रहा है कि आज की ट्रेनिंग जबरदस्त जाने वाली है ना। लेकिन जबरदस्त कब जाएगी? जब मुझे एक्साइटेड चेहरे दिखेंगे। आप सबने तो वीडियो ऑफ कर रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे कोचेज ही है या गेस्ट भी है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है गेस्ट ही है सारे, क्योंकि कोच कभी कैमरा ऑफ रखता ही नहीं है। न्यू गेस्ट होता है वो, उसको शर्म आती है, बुर्का डाल के बैठता है वो। कोच तो हमेशा वीडियो ऑन करके बैठते हैं। और सीनियर कोचेज वो तो स्पेशली वीडियो ऑन करके बैठते हैं। तो जितने भी सुपरवाइजर है वो दिख रहे हैं मुझे, काइंडली कैमरा ऑन करें। अगर आप ही कैमरा ऑफ रखेंगे तो इसका मतलब आपकी टीम भी ऐसा ही करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एसोसिएट मास्टर क्लास लाई जा रही है, ये स्पेशली सिखाने के लिए है। और अगर हम सीखने के लिए रेडी नहीं है, इस टाइम में हम अपना कोई दूसरा शेड्यूल करते हैं, दूसरा काम करते हैं, तो इसका मतलब हमें सब कुछ आता है ना। सिर्फ हम मुकेश सर के कहने से ज्वाइन कर लेते हैं, है ना, सर ने लिंक भेज दिया तो जबरदस्ती ज्वाइन कर लेना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो भी कोच आ रहा है ना सिखाने के लिए, ये आपको आता भी है ना तो उसका रिवीजन है। आप ये ध्यान रखें कि बार बार हमारे दिमाग में जो चीजें जाती है, कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हमें नहीं आ रही होती और वो हमें यहाँ से पता चलती है।
तो अगर आपको आता है नहीं आता है, आपको कैमरा ऑन रखना है, ताकि आपको एक एक शब्द सुनाई दे और सीख सके। क्योंकि कैमरा ऑफ का मतलब क्या है पता है? आप सामने भी बैठेंगे ना तो कोई दूसरे काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर सुन रहे हैं तो कैमरा ऑन करें। एंड अभी हम चलेंगे आज के हमारे सेशन पे। बट उससे पहले मैं थैंक यू करूंगा मेरे वेलनेस कोच, मेरे स्पॉन्सर मुकेश तिवारी सर का, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी में ज्वाइन कराया और मुझे इतना शानदार रिजल्ट दिया। और आज मैं इस लायक हुआ कि मैं आज एक आप सब लोगों के सामने अपनी स्टोरी एंड ट्रेनिंग शेयर करने जा रहा हूँ। हर्बल लाइफ की जान क्या है आपको पता है? अच्छा, स्टोरी की नीड नहीं है, स्टोरी क्या रोज सुनते हैं, अभी 2-3 दिन पहले मैंने सेशन किया, तो आज स्टोरी से नहीं शुरुआत करेंगे। आज सीधा हम चलेंगे हमारी जो आज का सेशन है उस पे, है ना। एक्चुअल में आप सभी कोचेज हैं। कौन कौन कोच है? एक बार हैंड रेज करेगा। कौन कौन अपने आप को कोच मानता है? एक बार मैं आपके हैंड रेज देखने देता हूँ। कौन कौन कोच मानता है? देखो, इसमें भी आधे लोगों को डाउट है। 90 में से सिर्फ 24 लोग कहते हैं हम कोच है। 34 लोगों ने कहा सर कोच है। फिर सर हमने तो फालतू ही सेशन रखे हैं, फिर तो 35 लोगों के साथ अलग रखा चाहिए था। 90 लोगों में से सिर्फ 35 लोग कोच है। बाकी लोग क्या है? अच्छा, मेरा भी एंड्रेज नहीं है तो मैं भी करने का नहीं, मैं भी नहीं गिना जाऊंगा। तो 50% आंकड़ा भी अभी तक नहीं पहुंचा है। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं ना, सर मैं कोच हूँ या नहीं। मैं अपने स्पॉन्सर से पूछ के बताऊंगा। ये पता है क्यों है? ये एंड्रेज मैंने क्यों करवाया? ये जानने के लिए नहीं करवाया कि आप कोच है या नहीं है। मैं ये जानना चाहता था कि यहाँ पे कौन है जो ध्यान से सुन रहा है, जिसका दिमाग यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बता दो, अगर जब तक आप उसको अपने दिमाग में लेने के लिए तैयार नहीं है, तब तक आपके दिमाग में वो चीजें जाएगी नहीं। और आज जो सेशन होने वाला है ना, वो इस बिजनेस की जान है। उसके बिना आप ना तो नया एसोसिएट बना सकते हैं, उसके बिना आप मार्केट में बिजनेस प्रमोट ही नहीं कर सकते। क्योंकि हमें अगर इस जिस कंपनी में है उस कंपनी का सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान ही नहीं पता होगा, तो हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले जरूरी है हमारे माइंड का अलर्टनेस। तो आपको माइंड अलर्ट करना है तो सबसे पहले अपनी एफ्रेश एनर्जी या फिर शेक या आपका स्किन बूस्टर सब आपके पास होना चाहिए। इसके बिना आप बैठे हैं तो आपका ध्यान नहीं रहेगा। ठीक है। और उसके बाद में आप अपने स्पॉन्सर से या फिर सीनियर स्पॉन्सर से छोटी छोटी बातें पूछेंगे, तो उनका भी टाइम खराब होगा और आपका भी टाइम खराब होगा। क्योंकि यहाँ पे आधा घंटा जो सिखाया जाना वाला है ना, उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो पे प्लान जानने के लिए पीपीटी की जरूरत थोड़ी है आज। आज हम पीपीटी पे बात नहीं करेंगे, आज हम ऐसे ही पे प्लान पे बात करेंगे। आप सब चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग में मेमोरी फुल है और आपको लगता है कि मैं उसमें शेयर रख सकता हूँ, तो आप अपनी मेमोरी में भी रख सकते हैं। क्योंकि मेमोरी माइंड की है ना, बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो आपको नोट डाउन करके रखना है, ताकि आप भी आगे जब अपनी टीम के सामने बैठे ना, तो उनको देख के बता सके। लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। पे प्लान जानने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है? पे प्लान शुरू कहाँ से होता है? वॉल्यूम पॉइंट से। क्योंकि कंपनी कैसा पैसे देती है, यही तो पे प्लान है। पे प्लान का मतलब है कि इस कंपनी में जो नया व्यक्ति आके काम करना चाह रहा है, या जो कोच ऑलरेडी ज्वाइन है, जो सुपरवाइजर ऑलरेडी काम कर रहा है, उसको कंपनी किस तरह से पैसे देती है, कंपनी का प्रोसेस क्या है, और क्या क्या लेवल होते हैं इसमें, वो सब जानना है हमें। और वो सब जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें पता ही नहीं होगा, उस चीज को हम अचीव करने के लिए कैसे प्रयास करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे आज क्या करना है, तो आज आप यहाँ से खत्म होने के बाद, सेशन खत्म होने के बाद, आप पूरा दिन इधर उधर घूम के निकाल देंगे और आपको पता भी नहीं रहेगा। बट जो लोग सच में लीडर है और काम करते हैं, जो एसोसिएट कोच है, उनको कल रात को ही पता था कि आज क्या करना है ना। उनको कल रात को पता था कि 6 से 7 हमारा क्लब चलेगा, 7:15 बजे हमारी एसोसिएट मास्टर क्लास है जो 8 से 8:30 बजे तक चलेगी, फिर हम ये करेंगे, फिर उस कोच से मिलेंगे, इस गेस्ट से मिलेंगे। तो प्लानिंग जरूरी है। तो वॉल्यूम पॉइंट क्या चीज है? अगर पे प्लान जानना है तो सबसे पहले उसमें बहुत बार शब्द आएगा वॉल्यूम पॉइंट। और वॉल्यूम पॉइंट के द्वारा ही ये बिजनेस चलता है। और वॉल्यूम पॉइंट क्या चीज है? वॉल्यूम पॉइंट एक करेंसी है, आप ये मान लीजिए वॉल्यूम पॉइंट एक करेंसी है। उसकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि वॉल्यूम पॉइंट की नीड इसलिए पड़ी, अर्बन लाइफ का जब शुरुआत हुई तो एक देश से हुई थी।
और आज हर्बल लाइफ धीरे 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 बढ़ते बढ़ते 44 साल बाद 95 देशों में पहुंच चुका है ना। ये करेक्शन है, लोग कई 96 बोलते हैं लेकिन 95 देशों में है। और 95 देशों में पहुंच चुका है। तो अलग अलग देश की अलग अलग करेंसी है। जैसे इंडिया में रुपया है ना, अमेरिका में डॉलर है, कहीं पे कुछ यूरो चलता है, कहीं पे कुछ चलता है। और हर देश का जो कोच है वो हर्बल लाइफ के लिए समान है। तो कंपनी कैसे तय करे कि इंडिया वाले को एक एवरेज सेल करने पर हम कितना रुपया प्रॉफिट दें, और अमेरिका वाले को एक एवरेज सेल करने पर हम कितना रुपया प्रॉफिट दें। तो वो सब तय करने के लिए कंपनी ने क्या किया कि अपनी ही करेंसी जनरेट कर दी, जिसका नाम उन्होंने रख दिया वॉल्यूम पॉइंट। ठीक है। वॉल्यूम पॉइंट किस लिए काम आता है? वॉल्यूम पॉइंट के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा, हमारे जो लेवल बना रखे हैं कंपनी ने, वो लेवल अचीव करने में वॉल्यूम पॉइंट सहायक होता है। दूसरा फायदा, हमारे जैसे जैसे आईडी पे वॉल्यूम बढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारा डिस्काउंट का लेवल बढ़ता रहता है। ठीक है। तो वॉल्यूम पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये तीन से चार चार तरह के वॉल्यूम पॉइंट होते हैं। पहला, पीपीवी, यानी कि पर्सनल परचेज वॉल्यूम। आपने अपने लिए या अपनी आईडी से अपने परिवार के लिए, जानकार के लिए, किसी के लिए अगर वॉल्यूम ऑर्डर किया है, उसको बोलते हैं पीपीवी। ठीक है। ये पीपीवी है। दूसरा वॉल्यूम होता है डाउनलाइन वॉल्यूम। डाउनलाइन वॉल्यूम क्या है? अगर आप कोच है और आपके परिवार में भी कोई चाहता है कि आपके साथ मिलकर काम करे, और आपने उसकी आईडी अपने डाउन में लगा ली, तो वो जो ऑर्डर करेगा अपनी आईडी से, वो आपका डाउनलाइन वॉल्यूम कहा जाएगा। ठीक है। तीसरा वॉल्यूम होता है जब सुपरवाइजर बन जाते हैं ना, उसके बाद काउंट होता है, उसको बोलते हैं पीवी, यानी पर्सनल वॉल्यूम। पर्सनल वॉल्यूम में खुद का पीपीवी भी होता है, और डाउनलाइन जो अपने नॉन सुपरवाइजर है उनका वॉल्यूम भी काउंट होता है, उसको बोलते हैं पीवी। और चौथा वॉल्यूम होता है टोटल वॉल्यूम, जो कि एक सुपरवाइजर को अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम है वो मिलता है। ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट चार वॉल्यूम होता है। इसी वॉल्यूम के आधार पे हमारा पे प्लान बढ़ता है। ठीक है। अर्बन लाइफ कंपनी ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। आप सबको पता है, आप कोच है, काफी टाइम से है, कुछ नए भी होंगे, तो जो व्यक्ति नए हैं उनके लिए भी पता है, एक ही बात है, समझे वो। और पुराने जो है उनको भी समझना चाहिए। अर्बन लाइफ कंपनी दो तरह से ज्वाइन होती है। पहला, हम एज ए कस्टमर ज्वाइन कर सकते हैं। हम अपने खाने के लिए कुछ सामान मंगाएं, यूज करें, रिजल्ट लें, और उसके बाद हमें अगर बिजनेस करना है तो हम एसोसिएट में कन्वर्ट हो जाएं, और उसके बाद अगले लेवल पे काम करें। दूसरा तरीका होता है, हम सीधा एज ए कोच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो सीधा एज ए कोच भी ज्वाइन किया जा सकता है। दोनों तरीके से आपको ज्वाइन किया जा सकता है। हमारे पास कुछ लोग ऐसे भी आएंगे कि सर हमें तो कोच बना दो, मुझे तो बिजनेस ही करना है सीधा, तो आप सीधा उसको कोच भी बना सकते हैं। ठीक है। और कोच के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है, आपको पता होगा, आपके कोच ने बताया भी होगा। और कोच की आईडी लगाने के लिए सबसे पहले तो फूड लाइसेंस की ही नीड होती है, फिर उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीजें, उसके साथ उसकी आईडी जनरेट हो जाती है। एक कस्टमर जब ज्वाइन करता है हर्बल लाइफ में, तो उसको कंपनी एज ए रिवार्ड, जब ज्वाइनिंग रिवार्ड बोलते हैं उसको, ज्वाइनिंग रिवार्ड, उसको 15% का डिस्काउंट देती है। उसकी आईडी जनरेट होती है, और वो 15% किस चीज पे मिलता है वो समझने वाली बात है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे, स्पेशली जो नए साथी हैं उनको, कि सर हमारे इस प्रोडक्ट की रेट तो मान लो, एक उदाहरण है कि 1000 रुपए है, और हमारा डिस्काउंट लेवल 15% है, तो ये 850 में हमें आना चाहिए। बट वो 850 में नहीं आता है, वो या तो पौने 900 में आएगा या 900 में आएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि इस प्रोडक्ट पे जीएसटी भी लगी हुई है ना, इस जो ये जो एमआरपी है उस पे जीएसटी भी ऐड है। कंपनी उस जीएसटी पे नहीं पे करती है आपको डिस्काउंट। डिस्काउंट पे किया जाता है जीएसटी निकालने के बाद, जो प्राइस बनती है, बचती है, जैसे 18% जीएसटी लगता है, तो 18% निकाल के फिर उस पर डिस्काउंट दिया जाता है, जो आपका लेवल है डिस्काउंट का वो डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद में डिस्काउंट का जो प्राइस आया उस पर वापस जीएसटी ऐड की जाती है, और कुछ उसमें हैंडलिंग एंड सर्विस चार्ज ऐड किया जाता है 1-2%। वो होता है आपका टोटल, आपका वैल्यू, है ना। यानी कि आप ये मान सकते हैं कि जो कस्टमर शुरू करता है उसको 15% मिलता है। हम उदाहरण के तौर पे कंपनी वाला पे प्लान बात करें तो 15% मिलता है। ठीक है। 15% पे कोई भी कस्टमर ज्वाइन कर सकता है। और वो अगर 1 महीने की डाइट एक साथ मंगाता है, 1 महीने की डाइट से क्या मतलब है, यहाँ पे एवरेज 1 महीना माना गया 100 वॉल्यूम, क्योंकि बहुत तरह के कस्टमर है, सबकी अपनी अपनी पॉकेट है, सबका अपना अपना इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है। तो कोई यहाँ पे 200 वॉल्यूम की डाइट खाता है, कुछ यहाँ पे होते हैं जो 50 वॉल्यूम की भी खाते हैं, कुछ 100 की खाते हैं, कुछ 125 की खाते हैं, कुछ 80 की खाता है। तो एवरेज जो चलता है हर्बल लाइफ में, एक व्यक्ति
का एवरेज एक महीने की डाइट 100 वॉल्यूम पॉइंट की होती है। यहां तक क्लियर है सबको? 100 वॉल्यूम पॉइंट पे एक व्यक्ति चलता है। अब आप 100 की एवरेज लेके चलेंगे, तो आपने अगर एक मंथ की डाइट ऑर्डर की, यानी कि एक मंथ से मेरा मतलब 100 वॉल्यूम की ऑर्डर की किसी कस्टमर ने, तो उसका 15% से डिस्काउंट बढ़ के 25% हो सकता है। और एक कस्टमर जब तक कि वो कोच नहीं बन जाता, मैक्सिमम वो 35% डिस्काउंट पे पहुंच सकता है। ठीक है। अब यहां से मूव करते हैं कोच की तरफ। कोच को कितना शुरू, कहां से शुरू कर सकता है? अगर कोच की सीधी आईडी लगी है एज ए एसोसिएट, तो उसका जो ज्वाइनिंग डिस्काउंट लेवल होगा वो होगा 25%। वो 25% पे अपनी शुरुआत कर सकता है। ठीक है। और वहां से शुरुआत करने के बाद उसको 2 महीने मिलेंगे सीनियर कंसल्टेंट अगला लेवल अचीव करने के लिए। या तो वो उसी महीने कर सकता है सिंगल ऑर्डर 500 वॉल्यूम का डाल के, 500 वॉल्यूम यानी 5 व्यक्तियों का सामान। तो 500 वॉल्यूम का ऑर्डर करता है, तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, एसोसिएट से सीधा अगला लेवल चला जाता है सीनियर कंसल्टेंट। सीनियर कंसल्टेंट होता है 35% डिस्काउंट। अब 35% डिस्काउंट में कैसे उसको प्रॉफिट होता है, मतलब उसको पैसा कैसे आता है? मतलब उसकी आईडी से 500 वॉल्यूम जो ऑर्डर किया है, तो वो किसी ना किसी को सेल भी करेगा, खुद भी कंजेप्ट करेगा, और उसके साथ हो सकता है वो एक आधा कस्टमर को भी सेल करे। तो जब सेल करता है, तो वो ऑन एमआरपी पे करता है, या फिर 5-10% डिस्काउंट देता है, वो उसकी मर्जी है। तो अगर ऑन एमआरपी पे करता है मान लो कोई कस्टमर, और उसको कंपनी से आया 35% में, तो यहाँ पे एक सीनियर कंसल्टेंट का पहला जो एक जो कोच, एज ए कोच जो हर्बल लाइफ ज्वाइन करता है, उनका पहला जो प्रॉफिट होता है वो होता है रिटेल प्रॉफिट। यानी खुद ने सामान मंगाया, किसी को बेच दिया, डिस्काउंट जो आपको मिला था उससे ज्यादा, उससे जो पैसा लिया, वो आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है। तो यहां तक ये सीनियर कंसल्टेंट है। अब कुछ लोग होते हैं कि सर हमें तो बड़ा डिस्काउंट चाहिए, हम ज्यादा तक जाना चाहते हैं। तो आपको कंपनी ने अभी एक नया अमेंडमेंट किया है कि आप लगातार 3 महीने में 1000 वॉल्यूम, तो एक साथ भी मंगा सकते हैं, एक दिन में भी 42% पे ला सकते हैं। तो उसको बोलते हैं सक्सेस बिल्डर। सक्सेस बिल्डर के लिए 1000 वॉल्यूम चाहिए होता है। वो 1000 वॉल्यूम आप पीपीवी भी कर सकते हैं, और डाउनलाइन प्लस पीपीवी भी ऐड हो सकता है। ठीक है। आपके डाउनलाइन अगर किसी कोच ने किया है, तो उसका वॉल्यूम भी आपको काउंट होता है। 3 लेवल तक, एक कोच सीनियर कोच बनने के बाद 3 लेवल तक, और जब तक सुपरवाइजर आपके नीचे कोई बन नहीं जाता, तब तक सारे जितने गेस्ट आपके आएंगे, सभी का वॉल्यूम आपको भी काउंट होगा और उनको भी काउंट होगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपके सक्सेस बिल्डर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो एक सिंगल ऑर्डर में आप 1000 वॉल्यूम डालें और 42% पे आ जाएगी आपकी आईडी, या आप 3 महीने लगा सकते हैं, और 3 महीने में जैसे इस महीने 200 किया, अगले महीने 400 किया, 600 हो गया, अगले महीने फिर 400 किया और हो गया आपका। या फिर इस महीने 500 किया, अगले महीने 500 किया, तो भी हो जाएगा। कैसे भी करके आप 3 महीने का टाइम ले सकते हैं मैक्सिमम, मिनिमम की कोई गारंटी नहीं, आप 1 घंटे में भी बन सकते हैं। तो 42% डिस्काउंट लेवल आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर किसी को रिटेल करेंगे, तो आपको 35 की जगह कितना प्रॉफिट बचेगा? 42% प्रॉफिट बचेगा। ठीक है। और आपके डाउन में मान लो कोई व्यक्ति ज्वाइन होता है, आप 42 पे है और आपके डाउन में 2 व्यक्ति ज्वाइन हुए, ए और बी। ए ज्वाइन करता है 15% से कस्टमर बन के, बी ज्वाइन करता है 35% से, और सी भी ज्वाइन करता है 25% से। तो आपको 15% वाले से आप 42 पे हैं, तो कितना प्रॉफिट बचेगा? कितना बचेगा? 17% या 27%? 27%। ओके। और अगर आप 35 पे है, तो 7%, क्योंकि आप 42 पे है और नीचे वाला 35 पे है, तो उससे आपका 7%। आपने किसी की 35% पे आईडी लगाई और आपका लेवल 42% पे है, तो 7% उससे बचेगा। और कोई 25 वाला आपके पास आता है, तो उससे आपको 17% का डिस्काउंट बच जाएगा। इस तरह से आपका प्रॉफिट लेवल चलता है। ठीक है। तो आप 42% पे आ सकते हैं और सक्सेस बिल्डर बन सकते हैं। अब कंपनी ने सक्सेस बिल्डर जो अभी ये तो अमेंडमेंट किया है, उससे पहले जो 42% परमानेंट जो लेवल था, उसके लिए आपको क्वालिफाइड प्रोड्यूसर बनना पड़ता था, क्यूपी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। और क्यूपी के लिए 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है। 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में अगर 2500 वॉल्यूम पॉइंट होता है, उस 2500 में आपकी पूरी टीम का है, आपका, आपके नीचे एसोसिएट का, उसके जो गेस्ट है उसका भी, ठीक है, सभी का मिला के आपकी पूरी टीम का, नॉन सुपरवाइजर जो टीम है उसका 2500 जब हो जाता है 1 से 6 महीने में, तो आप बन जाते हैं क्वालिफाइड प्रोड्यूसर, और परमानेंट लेवल हो जाता है क्यूपी का। ठीक है। अब उसमें और सक्सेस बिल्डर में क्या फायदा है? सिर्फ लेवल तो बराबर है, डिस्काउंट लेवल तो बराबर है, बट उसमें यह है कि 3 महीने बाद ही आप अपने 42% पे आ जाएंगे, और इसमें आपको 6 महीने का टाइम लगता है। अगर आपने 1000 वॉल्यूम 3 महीने में नहीं हुए,
तो आप 2500 6 महीने में करके 42% पे आ सकते हैं, बट 6 महीने बाद आपको 42% वाला डिस्काउंट लेवल मिलेगा। यानी शुरू में आप प्रॉफिट कमा सकते थे, बट आपने 3 महीने अपना लॉस कर लिया, ये मान सकते हैं। तो क्योंकि बनने से अच्छा है कि आप सक्सेस बिल्डर बने। और सक्सेस बिल्डर का परमानेंट, जब तक आप सुपरवाइजर नहीं बनते ना, तब तक आपका 42% चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले पहले क्या होता था कि सक्सेस बिल्डर में सिंगल ऑर्डर 1000 वॉल्यूम का लगाओ और उस महीने तक, लास्ट तारीख तक आपका रहता था। अब लगातार चलता रहेगा। ठीक है। इसके बाद का जो लेवल है वो जबरदस्त वाला लेवल है। ठीक है। और उस लेवल को नाम है सुपरवाइजर लेवल। कौन कौन सुपरवाइजर है यहाँ पे ऑलरेडी? कौन कौन सुपरवाइजर है? नियमित करेंगे। मैं देख सकता हूँ कितने सुपरवाइजर इसको बैठे हैं। क्या बात है, काफी सारे हैंडल जो है। 16 लोग सुपरवाइजर हैं। अशोक सर, आप सुपरवाइजर ना वो मान लो, वर्ल्ड टीम गेट टीम जो भी। मैं सुपरवाइजर बोला था, वो कहते हैं हम तो एक्टिव टीम है, हम तो तो देखो काफी सारे लोग हैं जो सीनियर कोचेज। तो सुपरवाइजर के लिए इन सभी ने 4000 वॉल्यूम किए अपनी आईडी पे। और उसके लिए आप एक दिन में भी कर सकते हो 4000 वॉल्यूम, और आप सुपरवाइजर बन सकते हो। चाहिए आपको, 3 मेथड है इसके। पहला, सिंगल ऑर्डर में बन जाओ, 50% लेवल पे आ जाओगे। दूसरा, आपको 1 से लेकर 2 महीने का टाइम मिलता है। इस 2 महीने के टाइम में आप अपनी आईडी पे 1000 वॉल्यूम पर्सनल परचेज करो, और 3000 आप नीचे से सहायता ले सकते हो। नीचे से मतलब आपके डाउन में जो आईडीज लगी है आपके एसोसिएट्स वगैरह की, उनसे आपने 1000, मान लो आपने 1000 किया, आपके नीचे 3 लोग थे, एक ने 500 किया, एक ने 1000 किया, एक ने फिर 1000 किया। ठीक है। और एक और था जिसके, उसके मान लो कस्टमर थे, उन्होंने भी कुछ 500 कर दिया, तो आपके 4000 टोटल हो गए और आप बन गए सुपरवाइजर। ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा, इसका तीसरा जो मेथड है वो ये है कि आपको कंपनी देती है 1 से लेकर 12 महीने का टाइम। टोटल जो टाइम देती है कंपनी, 12 महीने देती है। और 12 महीने में आपकी आईडी पे 4000 वॉल्यूम पॉइंट होना चाहिए टोटल मिला के, नॉन सुपरवाइजर टीम का। आपके नीचे चाहे गेस्ट है, आपके नीचे चाहे एसोसिएट है, एसोसिएट के नीचे चाहे कस्टमर है, चाहे उसके नीचे आपका जो भी क्वेश्चन है आप मैसेज में छोड़ दें, हम लास्ट में उसका रिप्लाई करेंगे। उसके नीचे जितने भी गेस्ट हैं, उन सब का वॉल्यूम काउंट होके आपको भी ज्वाइन होगा और उनको भी मिलेगा। और आपका जब 4000 वॉल्यूम पॉइंट हो जाएगा आपकी आईडी पे, वहां पे आपको बन जाएंगे सुपरवाइजर। और यहाँ से आपको कुछ तरह की इनकम और मिलती है। ठीक है। जैसे अब तक जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, तब तक क्या था, 2 तरह की इनकम थी। पहला रिटेल इनकम मैंने बता दी थी। दूसरा इनकम, आपने जैसे अपनी आईडी लगाई और आपके डाउन में आपने जैसे 42% पे आ गए, और आपके डाउन में कोई 35 वाला है, कोई 25 वाला है, कोई 15 वाला है, तो उससे जो प्रॉफिट आएगा ना, वो आपको खाते में जमा होगा होलसेल चेक के रूप में। क्योंकि कंपनी कहती है वो सारे आप लेके आए, तो उसका रोल आपका है। तो कंपनी जो मैक्सिमम डिस्काउंट लेवल देती है 50%, और आपके डाउन में कोई है 35%, तो उसका 15% बच गया। अब कंपनी कहती है आप 50 पे अगर है ना, और उसका 35 पे है, तो आपका डिफरेंस का लेवल उसको दे, आपको दे देगी। आप 42 पे है, वो 35 पे है, तो 42% आपके लेवल को कंपनी हाईएस्ट लेवल मानती है। और आपके डाउन सारे जितने हैं ना, आपके लेवल के अकॉर्डिंग उनका डिस्काउंट लेवल होता है। बट उनको 35% उन्होंने परचेज किया, आप 42 पे है, तो 7% वो उनको ना देकर कंपनी आपको देती है। वो होता है होलसेल प्रॉफिट। आप अगर 50 पे आ गए, वो 25 पे है, तो 25% का होलसेल प्रॉफिट का चेक आपके खाते में जमा होता रहेगा। और पूरे महीने का जो जमा होके इकट्ठा 9 तारीख को आपके खाते में शो हो जाता है, आपकी आईडी पे शो हो जाता है, 12 तारीख के करीब आपके खाते में आ जाता है। ये दो इनकम थी यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटर को। और सुपरवाइजर बनते ही तीसरी इनकम शुरू हो जाती है। उस तीसरी इनकम का नाम है रॉयल्टी इनकम। क्योंकि आप जिन लोगों को ज्वाइन कराएंगे, आप 50 पे आएंगे, तो क्या वो 50 पे नहीं आना चाहेंगे? वो भी चाहेंगे हम भी 50 पे आ जाएं। और वो जिस दिन 50 पे आ जाएंगे, आपके और उनके डिस्काउंट लेवल में कोई फर्क नहीं होगा। उनको भी 50% कंपनी दे रही है, आपको भी 50% दे रही है। उनके जो वॉल्यूम जो होंगे वो आपके अभी नहीं जुड़ेंगे अब, क्योंकि वो खुद सुपरवाइजर बन गए, अब उनकी टीम के बनेंगे। ठीक है। तो सुपरवाइजर अगर आपके नीचे कोई बन गया, तो हमें सुपरवाइजर क्यों बनाए? अब दिमाग में आता है ना सर, अब उसका उसका ना वॉल्यूम मुझे मिलेगा, ना उसका डिफरेंस का चेक मिलेगा, तो मैं सुपरवाइजर बनाऊं ही क्यों, है ना। ये मेरे भी दिमाग में था जब ज्वाइन किया था, तो नए व्यक्तियों के दिमाग में ज्यादा ज्वाइन होता है, ये दिमाग में रहता है। तो सुपरवाइजर बनने के बाद इसको, इसलिए सुपरवाइजर बनाने अपने नीचे बहुत सारे, क्योंकि उनसे आपको आती है रॉयल्टी इनकम 5% तक की, 1% से लेकर 5% तक। और उस 5% की जो रॉयल्टी इनकम होती है ना, उस सुपरवाइजर से जो आपको होलसेल का प्रॉफिट आ रहा था,
उससे कई गुना बड़ी होती है। जैसे मैं बात करूं अपनी, तो आज मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी में 7वीं लाइन तक 53 सुपरवाइजर है, और हर सुपरवाइजर अपने लेवल का काम करता है। कोई होता है जो 10,000 रुपए का वॉल्यूम परचेज करता है, कोई होता है जिनके नीचे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो लाख 2 लाख रुपए तक, 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए तक का भी काम हो करते हैं, है ना। कुछ सुपरवाइजर मेरे जैसे ऐसे भी हैं जो 35 35 40 40 लाख तक का भी बिजनेस करते हैं। तो हर व्यक्ति से उनका जितना बिजनेस हुआ है उस बिजनेस का 5% रॉयल्टी आता है। तो पिछले महीने का जो मेरा चेक था उसमें मैक्सिमम जो 70% मेरा जो अमाउंट है वो रॉयल्टी का अमाउंट है। तो आपको एक चीज समझनी है, रॉयल्टी बड़ी होती है होलसेल प्रॉफिट से, तो रॉयल्टी के लिए काम करना है। यहाँ पे जितने लोग ज्वाइन है ना, आप काम करें रॉयल्टी के लिए और अपनी रॉयल्टी को बिल्डअप करें। पे प्लान को ओरिजिनल अगर जो जानता है ना, सर पे प्लान हमें आता है, आता है तो आप रॉयल्टी क्यों नहीं कर रहे हैं? रॉयल्टी पे जाएंगे तो ही ओरिजिनल इनकम है, वरना हर्बल लाइफ में कोचेस तो बहुत बन जाते हैं, सुपरवाइजर भी बन जाते हैं, वर्ल्ड टीम भी बन जाते हैं। जब तक रॉयल्टी नहीं आ रही आपको, तब तक आपको कुछ भी नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा आपको बिजनेस करने का। 5 10 20 हजार के लिए नहीं आए हैं आप में से कोई भी व्यक्ति। कोई ऐसा है जो कहता है मुझे तो सर 5,000 आ जाए मैं तो संतुष्ट हूँ, मुझे नहीं चाहिए 50,000 का चेक? 50,000 का चेक आने के लिए आपको रॉयल्टी होना जरूरी है। ठीक है, तो रॉयल्टी इनकम आती है आपके डाउनलाइन जो सुपरवाइजर जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वो जब आपके वो वॉल्यूम जो परचेज करते हैं उनकी आपको रॉयल्टी बनती है। ठीक है, उनकी वॉल्यूम पे आपको 5% का चेक आता है। लेकिन उस 5% को अचीव करने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ता है। कंपनी कहती है आपने अपने नीचे तो बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया, आप क्या कर रहे हैं? आप सो रहे हैं या आप भी जाग रहे हैं? आप काम करेंगे तो कंपनी उनका प्रॉफिट आपको देगी, वरना आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सुपरवाइजर बनना है। तो 3 लेवल तक इनकम यहाँ पे आ गई। चौथी इनकम मिलती है अगले लेवल वाले को, सुपरवाइजर को नहीं मिलती। तो सुपरवाइजर तक 3 इनकम, डिस्ट्रीब्यूटर तक 2 इनकम। अब आप और अगर बड़ी इनकम चाहते हैं तो और बड़ा लेवल अचीव करना पड़ेगा। तो सुपरवाइजर तक एक चीज और मिलती है, पहला मिलता है वैकेशन, इंटरनेशनल और नेशनल, वो सुपरवाइजर लेवल से शुरू हो जाता है। और दूसरा मिलता है कुछ स्पेशल ट्रेनिंग जो सुपरवाइजर के लिए होती है। तो ये सुपरवाइजर का मतलब उसका प्रॉफिट लेवल है। उसके बाद अगला लेवल होता है वर्ल्ड टीम। वर्ल्ड टीम के लिए क्या करना पड़ता है? वर्ल्ड टीम के लिए भी 3 तरह की क्वालिफिकेशन है, 3 तरह से बन सकते हैं वर्ल्ड टीम। वर्ल्ड टीम का मतलब अब यहाँ पे आपके पीछे लग गया टीम, यहाँ से जितने भी लेवल है ना वहां पे टीम लगा, वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम, गेट टीम, ठीक है, मिलेनियर टीम, प्रेसिडेंट टीम, और उसके ऊपर तक के जितने भी, वहां तक आपका टीम लगा हुआ है। इस टीम का मतलब क्या है? आप आए, अकेले चले, और आपके साथ कुछ लोगों का कारवा बना, क्योंकि आपने किसी की मदद की, उनका रिजल्ट लाए, तो उनके लोग भी तो उनको पूछेंगे, आपको जैसे पूछा था, मुझे जैसे पूछा था, तो उनके लोग उनको पूछेंगे, तो उनका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो उनका भी प्रॉफिट आपको मिलेगा, आपकी टीम को मिलेगा। तो वर्ल्ड टीम बनने के लिए जो चाहिए वो 3 तरह से वर्ल्ड टीम बन सकते हैं। जब हर्बल लाइफ की शुरुआत हुई थी और मार्क ह्यूज ने इसका प्लान, मार्केटिंग प्लान जब बनाया था, पे प्लान, उस समय वर्ल्ड टीम बनने का एक ही तरीका था, 10,000 वॉल्यूम करो, वर्ल्ड टीम बन जाओ। उसके बाद में कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ चीजें जुड़ी, तो वर्ल्ड टीम के लिए एक क्वालिफिकेशन और डाल दी कि आप 10,000 वॉल्यूम पॉइंट से भी बन सकते हैं, बट दूसरा आप 4 महीने लगा सकते हैं मैक्सिमम। 2500 2500 2500 2500। अब 2500 का मतलब ये नहीं कि खाली 2500, सॉरी एक्यूरेट 2500.1 भी नहीं करेंगे, 2500 ही, 2500 प्लस एक्स्ट्रा जितने भी करके आप 4 महीने लगातार करते हैं, तो वहां पे वर्ल्ड टीम बन सकते हैं। और एक मजे की बात बताऊं, जो 2500 का सोच के वर्ल्ड टीम बनता है ना, वो सिर्फ वर्ल्ड टीम तक जाता है, उसके आगे के लेवल पर जाना उसके लिए बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज सोचने की है कि 2500 के बाद वाले आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि बहुत चीजें होती है कि जो 2500 करने के लिए प्रयास करता है ना, वो जितना सोचते हैं ना, प्रकृति हमें उससे थोड़ा कम देती है। तो 2500 सोचेंगे तो 2200 2300 तो और आराम से हो जाता है, फिर वो सोचता है 200 300 बोले मैं अपने पास मंगा के कर लूं, ऐसे करते करते वो अटक जाता है। तो 2500 नहीं सोचना, आपको सोचना है 2500 प्लस कितने हो सकते हैं, उससे आप वर्ल्ड टीम की शुरुआत करें। और जब 4 महीने आप 2500 प्लस वॉल्यूम कर देते हैं, तो आपका लेवल हो जाता है वर्ल्ड टीम। आप 10,000 एक मंथ में भी कर सकते हैं, तो भी वर्ल्ड टीम होंगे। और तीसरा तरीका है कि आप आए, सुपरवाइजर बने, और आपके डाउन में कुछ सुपरवाइजर बन गए। ठीक है, आपके डाउन में मान लो 2 4 5 सुपरवाइजर बन गए, वो एक्टिव है, और 4 सुपरवाइजर जो आपने बनाए नीचे, उन्होंने 2500 2500 2500 4 महीने कर दिए,
भाई वो वर्क टीम करना चाहते हैं सुपरवाइजर, आप करना चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वर्क टीम शुरू कर दी अपनी, एक 2500 वाली। तो 2500 × 4 उनके हो गए 10,000 वॉल्यूम। और आपने जैसे भी करके 2500 वॉल्यूम कर लिए उस महीने, तो 10,000 नीचे से 2500 आपके, आप बन गए वर्क टीम। ये भी एक तरीका है। तो जितने सुपरवाइजर, या तो 30 तीनों तरीके में से किसी भी तरीके से वर्क टीम बन सकते हैं। सुपरवाइजर और वर्क टीम में क्या फायदा है, क्यों करें सर हम वर्क टीम? सुपरवाइजर को भी 50% डिस्काउंट मिलता है, हमें भी 50 मिलता है, फिर हमारा वर्क टीम करने का क्या फायदा है? तो यहाँ पे चौथी इनकम खुलती है जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, वो है 1% प्रोडक्शन बोनस पूरी टीम का। मैंने, जब वह वर्क टीम था, मैंने एक बार उठाया उसका बोनस, और वो प्रोडक्शन बोनस जो मैंने 1% उठाया वो 15,000 रुपये था। अब सोचो, सुपरवाइजर का ही, सुपरवाइजर ऐसे हैं जिनको 15,000 का चेक नहीं आता, बट वर्ल्ड टीम का 1% का बोनस 15,000। यानी कि वर्ल्ड टीम का 1% का बोनस, जब मेरे से कई गुना ज्यादा जिनकी टीम है, जिनके पास 100, 200, 300 भी सुपरवाइजर हो सकते हैं, तो उनका कितना होगा? या फिर उनके नीचे मान लो काम करने वाले ज्यादा प्रोडक्टिव लोग हैं, तो उनके पास 10 लोग भी है, मान लो मेरे पास 53 है, उनके पास 10 भी है, तो उनका मेरे से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। वो 1% बोनस, तो 1% बोनस वर्ल्ड टीम को मिलता है। ये चौथी इनकम यहाँ पे खुल जाती है उसकी। ठीक है। और वर्ल्ड टीम की जो कुछ ट्रेनिंग्स होती है वो उनकी अलग होती है, वर्ल्ड टीम लेवल की। उसके बाद वर्ल्ड टीम के बाद एक लेवल आता है जिसको बोलते हैं एक्टिव वर्ल्ड टीम, और या वो मिनी प्रेसिडेंट टीम भी बोल सकते हैं उसको। अब तीन तरीका जो मैंने बताया ना वर्ल्ड टीम करने के लिए, वो तीनों के तीनों तरीके जब एक साथ अप्लाई कर दोगे आप, तीनों ही करने हैं, तब आप एक्टिव वर्ल्ड टीम बन जाओगे। ठीक है। तो एक्टिव वर्ल्ड टीम का मतलब, एक वर्ल्ड टीम बनने के जो तीन तरीके थे, कौन कौन से? 10,000 वॉल्यूम पॉइंट एक मंथ में। बट यहाँ पे कंपनी ने आपको एक छूट और दे दी, या तो एक मंथ में 10,000 कर दो, या 2 मंथ में 5-5 हजार कर दो। ठीक है। और 4 महीने में 2500 2500 वो करने हैं इसमें भी। और आपके डाउन में 10,000 वॉल्यूम पॉइंट, यानी कि 500 आरओ होने चाहिए आपके, तब जाके आप एक्टिव वर्ल्ड टीम बन जाते हैं। और उसके लिए आप, कंपनी 6 महीने का मैक्सिमम टाइम देती है, 6 महीने में आप ये कर सकते हैं। ठीक है। अब जो लेवल आता है वो मेरा लेवल है। और मुझे जब हर्बल में आया था, तो मैं सुनता था कि यार, जब आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना महीने में। और ये वो लेवल है जहां से आपको लाख आना शुरू हो जाता है। ये वो लेवल है जहां से 100% आपको लाख रुपए आना शुरू हो जाता है। ये लाख तो मिनिमम है, मेरे जैसे गरीब जो गेट टीम है ना उनको आता है। कुछ अमीर गेट टीम भी है जो बढ़िया काम करते हैं, उनको 3-3 लाख 4-4 लाख रुपए भी आते हैं। और ये हंसने की बात नहीं है, ये सही बात है। और मैंने भी 2.5 लाख 3 लाख का चेक उठाया है, तो मुझे पता है कि जब बहुत ज्यादा काम करते हैं गेट टीम, और अच्छा काम करते हैं, तो उनको पैसा भी आता है। बट यहाँ पे आप 1 लाख रुपए तक की इनकम कर सकते हैं, और ये कई लोगों की ड्रीम इनकम होती है। बट इसको बनने के लिए क्या चाहिए? आपके पास कुछ एक्टिव पर्सन होने चाहिए। एक्टिव कब होंगे? हम जैसे लोगों से चाहते हैं ना, नीचे अपने डाउनलाइन, कोई व्यक्ति ये चाहता है मेरा मेरा कोई डाउनलाइन स्किन बूस्टर पी ले, तो आपको पीना पड़ेगा। हम तो कहते हैं सर इसमें ये है वो है, मैं तो, मेरे को सूट नहीं करता, और लोगों से उम्मीद करेंगे तो लोग नहीं पिएंगे। लोग वही करते हैं, आपकी टीम वही करती है जो आप करते हैं। तो आप अगर 2500 वॉल्यूम करते हैं तो आपकी टीम 2500 करेगी। आप अगर 5,000 करते हैं तो आपकी टीम 5,000 करेगी। तो आपने मान लो, खुद ने 2500 कर, आप मान लो 2500 ही करते हैं, क्योंकि ये 2500 तो एक सुपरवाइजर के ऊपर, वो जितने भी है ना, उनकी एक लाइफ लाइन है, उनकी जान है, दिल की धड़कन है। तो अगर आप 2500 करते हैं, और आपके पास 7-8 सुपरवाइजर भी आगे नीचे, वो भी 2500 करते हैं, आपकी टीम में 8-9 सुपरवाइजर है नीचे, और आप उनके स्पॉन्सर हैं। तो आपके 3 लाइन में अगर 8 सुपरवाइजर 2500 करने वाले भी हैं, तो उनसे आपको कितना मिलेगा? 20,000 वॉल्यूम। 20,000 वॉल्यूम अगर नीचे से डाउनलाइन से आ रहा है, और आपने उस महीने 2500 किया, और ये प्रोसेस 3 महीने फॉलो कर लिया, तो आप बन जाएंगे गेट टीम। और गेट टीम बनने के बाद जो प्रोडक्शन बोनस होता है वो 2% होता है, और ये बहुत शानदार होता है। ये रॉयल्टी, बोनस और आपका होलसेल मिला के आप आराम से 1.5 से 2 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। मैं इसके आगे का पे प्लान नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं गेट टीम हूँ, तो मैं गेट टीम तक का बताऊंगा। हालांकि मुझे आगे का पता है, बट मैं बताऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग डर जाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि आगे जाके जो इनकम है ना, वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख तक, करोड़ तक, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़, जितना आप सोच नहीं सकते वहां तक आती है। ठीक है। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे,
तो ऊपर तक जाएंगे, और अगर छलांगे मार मार के चढ़ेंगे तो कहीं गिरेंगे और मुंह भी फुड़वा लेंगे, है ना। तो सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है, बट सीढ़ी दर सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? दो व्यक्ति शुरुआत करते हैं, एक व्यक्ति पहली सीढ़ी चढ़ता है, दूसरी चढ़ता है, तीसरी चढ़ता है, चौथी चढ़ता है, तो आगे चढ़ता है, वह आगे पहुंच जाता है। एक व्यक्ति होता है पहली सीढ़ी चढ़ता है, फिर कुछ देर आराम करता है, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ता है, फिर 2-3 महीने आराम करता है, तीसरी सीढ़ी चढ़ के तो वो सो जाता है, 6 महीने साल भर आराम करता है। जो लगातार 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 चढ़ते रहते हैं वो बहुत ऊपर तक जाते हैं। तो आपको सोचना है कि आप पिछले जो अपना आज का लेवल है वो कब अचीव किया था। जो आज आपका कोई भी लेवल है ना, वो आपने कब अचीव किया था, उसको अचीव करने के बाद उसकी खुशियां उस महीने तक ही होनी चाहिए। अगले महीने से आपको अगले लेवल पे काम करना चाहिए। तो मैंने बहुत टाइम खराब कर दिया गेट टीम में, अब मैंने सोच लिया कि इस महीने से मुझे कुछ भी हो जाए मेरा अगला लेवल जाएगा। तो आपको भी प्रण करना है, आपको अपने अगले लेवल के लिए काम करना है, और वो कौन कर सकता है? आप खुद कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अगले 3 महीने में, इस साल तक आपके 2 लेवल भी चेंज हो सकते हैं, बट एक लेवल तो आप करें ही जरूर करें। बट उसके लिए पे प्लान को ध्यान रखें और अपने लोगों को भी बताएं। पे प्लान दिमाग में होना चाहिए, आपके सामने होना चाहिए, वो पिन दिखती रहनी चाहिए, तब जाके आप अपने लेवल को अचीव कर सकते हैं। वरना ये सोचे कि 50% ही तो आता है, उनको भी आता है, हमें भी 50 आता है। 50% से मतलब नहीं है। चेक कैसे होगा? एक सुपरवाइजर की अगर जैसे इनकम की बात करें ना, तो 3,000 से लेकर 15,000, 20,000, 30,000 तक एक सुपरवाइजर को आता है। कुछ सुपरवाइजर कहेंगे सर हमें तो 40 भी आता है, तो वो आपको, आप वर्ल्ड टीम वाला काम कर रहे हैं सुपरवाइजर होके, तब आपको आ रहा है। वर्ल्ड टीम की जो इनकम होती है वो 30,000 से लेकर 70-80,000 तक होती है, 80,000 तक आता है उनको। एक्टिव वर्ल्ड टीम का लाख रुपए तक, 1.5 लाख, 1.25 लाख तक ही आ सकता है। गेट टीम को 1 लाख से लेकर 3-4 लाख तक इनकम आती है। तो लेवल बहुत जरूरी है अगले इनकम के लिए, ठीक है। तो अगले इनकम के पहुंचना है तो सभी को अपने अपने जो आज लेवल है उनको चेंज करने की कोशिश करनी है। एक चीज और मैं लास्ट खत्म करता हूँ, मेरा एक लास्ट बात है, वो ये है कि जब हम एक ही लेवल पे बहुत देर तक रुक जाते हैं ना, तो यूं समझिए कि आप अपने आप को बहुत पीछे धकेल लेते हैं। अपने किसी भी लेवल को आपने अगर पकड़ के रख लिया तो अगले लेवल पे जाने के लिए आप माइंड सेट ही नहीं कर पाएंगे। एक मोमेंटम होता है, उस मोमेंटम में सारे लेवल आते हैं। उस मोमेंटम को छोड़ दिया और सोचा थोड़ी देर आराम करते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। एक सुपरवाइजर जब सुपरवाइजर बनता है ना, उसके पास 15, 20, 25 कस्टमर होते हैं, बट वर्ल्ड टीम बनने की जब शुरुआत करता है तो तब तक वो सबको ही नष्ट कर चुका होता है, ठीक है। तो मोमेंटम के साथ चलना है और अपना काम करना है। तो अभी कुछ एक व्यक्ति ने मुझे नीचे क्वेश्चन किया था कि एक मेरा सब सवाल है, लेकिन वो जो उनका सवाल है वो कोच है या नहीं है वो मुझे पता नहीं है। तो किसी का कोई सवाल है तो आप टाइप कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा, और उसके बाद हम चलेंगे। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट में आपके पास कोई भी सवाल है किसी का भी, तो आप सवाल लिख सकते हैं। पे प्लान को लेके ऐसा नहीं सर मेरे कस्टमर नहीं बन रहे, या मुझे सर ये पूछना है वो पूछना है, ऐसा नहीं। डाइट प्लान पूछना है वो नहीं। पे प्लान को लेके अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो हम चलते हैं हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी वापस, अमेजिंग पर्सनैलिटी पंकज सर के पास। तो बैक टू पंकज सर। थैंक यू सर फॉर योर अमेजिंग ट्रेनिंग। आज आपने काफी सारे डाउट क्लियर किए हमारे, और पे प्लान से हम अपने चेक भी बड़े करेंगे और नेक्स्ट पिन को अचीव करेंगे इस साल। कम से कम एक पिन तो बदलेंगे बदलेंगे सर। थैंक यू। अब चलते हैं एक अमेजिंग से सॉन्ग के साथ। थैंक यू सर। सभी थैंक यू बोलेंगे सर को। सभी के पास अनम्यूट का ऑप्शन जाएगा अभी। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, Thank sir. you, Thank you, sir. शानदार हमें हमारे साथ मैच Thank you, sir. Thank you, sir.